दोस्तों, आज वाक़ई में बहुत 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 खुशखबरी वाली बात है। यदि आप रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो में आप आगे बने रहिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही खुशखबरी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप वाक़ई में बहुत खुश होंगे। यदि आप वाक़ई में रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिलायंस जियो की अभी हाल ही में 15 जुलाई को एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और उस जनरल मीटिंग में यह ऐलान किया गया था कि भारत में जल्द ही रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर यह भी बताया गया था कि रिलायंस जियो के 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार की ओर से अभी उनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है। इस कारण से वह रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर सकते हैं और उसके साथ ही वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिससे बेहतरीन रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सकें। अभी 6 दिन ही बीते थे कि रिलायंस जियो के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के कुछ शहरों में रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह पूरी तरह से तैयार है। और उसके साथ ही उन्होंने जो भारत सरकार के पास 5G स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई किया था, उसके भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने चालू हो गए हैं। भारत सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि रिलायंस जियो को जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको यह बता दूं कि रिलायंस जियो की जो 5G सर्विसेज होंगी वह शुरुआती दौर पे कुछ शहरों में फ्री में लॉन्च की जा सकती हैं। आखिर वह शहर कौन से होंगे? तो यहाँ पर रिलायंस जियो ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में दिल्ली और मुंबई शहर को रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज के लिए पूर्णतः विकसित कर लिया गया है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जैसे ही 5G सर्विसेज के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज दिल्ली और मुंबई में टेस्टिंग मोड के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। हालांकि अभी कोई डेट सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन यह खबर है कि जल्द ही भारत सरकार की ओर से रिलायंस जियो के 5G स्पेक्ट्रम है वह रिलायंस जियो कंपनी को दे दिए जाएंगे। आखिर जो यह 5G स्पेक्ट्रम है, इनकी बैंडविड्थ क्या होगी? दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रिलायंस जियो के द्वारा भारत सरकार के पास 5G सर्विसेज के लिए 2 रेंज की 5G फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए अप्लाई किया गया है, जिनमें से एक 24.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 27.9 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होगी। वहीं पर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज है वह 27.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 29.5 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई किया गया है। और यह दोनों ही फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे ही रिलायंस जियो के पास आ जाती हैं या भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है, रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज को सबसे पहले दिल्ली और मुंबई शहर में 5G टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च की जाएगी, जो कि शुरुआती कुछ दिनों के लिए यूजर्स के लिए फ्री भी यह सर्विस देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि उसके कुछ ही समय के बाद आपको रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में भी देखने को मिल जाए और यहाँ पर भी रिलायंस जियो जल्द ही अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च करे। हालांकि दोस्तों, एक यहाँ पर यह चिंता वाली बात जरूर है कि अभी कुछ ही समय पहले 4G सर्विसेज लॉन्च हुई और लगातार हम एक से बढ़कर एक बेहतरीन 4G स्मार्टफोन खरीदते जा रहे हैं। अब 5G यूज करने के लिए आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना होगा और एक बार फिर से आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ऐसे में यदि आपने पिछले कुछ ही समय पर 4G स्मार्टफोन खरीदा है, तो क्या आप तुरंत 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे केवल 5G सर्विसेज यानी तेज इंटरनेट स्पीड को यूज करने के लिए, या फिर आप 4G सर्विसेज को ही अभी कुछ समय तक आगे यूज करेंगे जब तक पूर्ण रूप से 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर दिया जाता है, उसके पूरे प्लान नहीं लॉन्च कर दिए जाते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करते रहें। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।